आज की तारीख में अगर आप केरल के तिरुअनंतपुरम से ट्रेन में बैठकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक का सफर तय करेंगे तो रास्ते में आपको कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे दक्षिण भारत और पूर्वी भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात करें तो मई 2018 से लेकर मई 2023 के दौरान कुल 31 विधानसभा चुनाव हुए। इसमें भाजपा ने सिर्फ 6 चुनावों में बहुमत हासिल की है। एक दौर था जब भाजपा की 21 राज्यों में सरकार थी, 71% आबादी पर उसका हुकूमत था, और आज हालत यह है कि भाजपा के सिर्फ 15 राज्यों में ही सरकार बची है। 44% जनता पर ही अब उसका शासन है। यही नहीं, चुनाव दर चुनाव हार के बाद मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि खुद भाजपा और आरएसएस के ही लोग हैं। लोग कहने लगे हैं कि मोदी का करिश्मा खत्म सा हो गया है, मोदी के तरीके अब पुराने पड़ गए हैं, उनके राजनीति का स्टाइल अब ओल्ड हो गया है। बात कितनी बिगड़ चुकी है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है तो सिर्फ मोदी मैजिक काफ़ी नहीं होगा। तो क्या यह सब कारण पर्याप्त है जिसकी बुनियाद पर यह मान लिया जाए कि 2024 में भाजपा और मोदी की विदाई हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी फैसला करने, निर्णय देने से पहले हमें कुछ जमीनी तथ्यों और सच्चाइयों पर ध्यान देना होगा। विपक्ष के 28 दलों का गठबंधन इंडिया के तमाम दावे और बातें एक तरफ, लेकिन जमीनी सच्चाई तो यह है कि इस समय भारत में पिछले कुछ दशकों की सबसे मजबूत सरकार है। एक लोकप्रिय नेता देश का प्रधानमंत्री है। गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए के गठबंधन में भी इस समय 38 दलों का साथ है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि भाजपा को देश में कुल पड़े मत में से 37% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया था। भाजपा ने कुल 543 में से 303 सीटें जीती थीं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो उसने मात्र 142 सीटों पर ही विजय हासिल की थी। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या का विषय यह है कि 2024 के मुकाबले 2019 के चुनाव में भाजपा के वोट और सीट दोनों में भारी वृद्धि हुई। 2014 के चुनाव में भाजपा ने कुल 282 सीटें जीती थीं, उसमें 50% से ज़्यादा मतों से जीते जाने वाली सीटों की संख्या 136 थी। वहीं 2019 आते आते भाजपा की सीटों की संख्या बढ़कर 303 हो गई, और तो और 50% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ जीते जाने वाली सीटों की संख्या भी बढ़कर 224 हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 186 सीटें ऐसी थीं जिस पर भाजपा का मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस के साथ था। उसमें बीजेपी ने 170 सीटों पर जीत हासिल की। यह तो हो गई कुछ पुराने आंकड़ों की बात। अब बात करते हैं आज के हालात के ऊपर। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों के दौरान भाजपा की लोकप्रियता और मोदी की करिश्माई नेतृत्व में खासी गिरावट आई है। एक के बाद एक कई राज्यों में हार के बाद भाजपा का कॉन्फिडेंस डाउन है। 2014 के चुनाव जीतने के लिए जहां भाजपा ने सपने बेचे, वहीं 2019 के चुनाव में उसने उन सपनों को पूरा करने के लिए और वक्त मांगा और लोगों ने दिया भी। लेकिन अब वक्त वैसा नहीं है। उसे 2024 के चुनाव में जाने से पहले 10 सालों का हिसाब देना होगा। 10 सालों में आपने क्या किया? कितना रोजगार दिया? महंगाई पर कितना लगाम लगाया? कितना काला धन वापस लाया? भ्रष्टाचारियों पे कितनी कार्रवाई की गई? अर्थव्यवस्था को कितनी ऊंचाई पर पहुंचाया गया? महिलाओं को कितनी सुरक्षा दी गई? देश को विश्वगुरु बनाने के लिए क्या क्या किया गया? स्मार्ट सिटी बने कि नहीं बने, आदर्श गांव बने कि नहीं बने, बुलेट ट्रेन चले कि नहीं चले, सबको पक्का घर मिला कि नहीं मिला, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिससे भाजपा को जूझना पड़ सकता है। सच्चाई तो यह है कि 10 साल होते होते भाजपा के पास कोई खास बहाना बचा नहीं रह गया है। उसे जनता की अदालत में हर एक मुद्दों का जवाब देना होगा। इस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध
चरम पर है। अर्थव्यवस्था हो या रुपया लगातार गिरता ही जा रहा है। सरकार के कई फैसलों से समाज के अलग अलग वर्ग नाराज हैं, खफा हैं। युवा अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजना को लेकर केंद्र सरकार से खफा है। सरकारी कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ खड़े हैं। छोटे व्यापारी जीएसटी के विरोध में खड़े हैं। मध्यम वर्ग महंगाई के खिलाफ सरकार से सवाल कर रहा है। उद्योगपति वर्ग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहा है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब के सब सरकार के खिलाफ परचम लिए खड़े हैं। यही सब वो कारण है जिसकी वजह से विपक्ष गठबंधन इंडिया को संजीवनी मिली है। सरकार के खिलाफ बने माहौल को अगर विपक्ष इस समय भी लपक ना पाए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य उसके लिए कुछ और नहीं होगा। यह सच है कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों का समझौता कैसे करेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ेंगे। केरल में एक दूसरे के विरोध में खड़ी कांग्रेस और वाम दल के बीच सीटों का समझौता कैसे होगा। इसी तरह विपक्ष अभी तक प्रधानमंत्री या अपने नेता का चुनाव तक नहीं कर पाया है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चुनाव में जीत उसी की होगी जो समय रहते अपनी गलतियों को सुधारे और पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए ऐसे कदम उठाए जो उसकी कमियों को मिटा सके। इंडिया और एनडीए दोनों कोशिशों में लगे हुए हैं। दोनों अपने सारे पैतरे आजमा रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है।